प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th सीबीएसई हिंदी के विद्यार्थी हैं और ये क्लास 11th में भी पूछा जाता है स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन का अर्थ होता है अपने बारे में जानकारी प्रदान करना औपचारिक रूप से। औपचारिकता के तौर पर हम स्ववृत्त लेखन उस जगह पर प्रयोग करते हैं जहां हमें निवेदन या आवेदन देना होता है, जैसे स्ववृत्त लेखन में क्या क्या लिखना चाहिए, इसे सीखने के क्या उद्देश्य हैं, स्ववृत्त का क्या अर्थ है और स्ववृत्त की क्या विशेषताएं हैं और इसके लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये क्लास 10th और 11th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्ववृत्त लेखन का जो प्रारूप है वो 2 अंक का होता है, विषय वस्तु 2 अंक, भाषा 1 अंक और कुल होते हैं इसके 5 अंक। तो स्ववृत्त लेखन लिखने के क्या उद्देश्य हैं? ये लेखन अपने किसी औपचारिक उम्मीदवार के पद के लिए, यानी जब आप किसी को आवेदन या निवेदन करते हैं कहीं पर अपनी योग्यता को बताते हुए, तो इसके लिए आपको स्ववृत्त लिखना होता है। स्ववृत्त की खास विशेषता ये है कि स्ववृत्त स्वयं के बारे में जानकारी देता है और ईमानदारी होनी चाहिए उसमें। स्ववृत्त लेखन में किसी प्रकार की कोई बनावटी या किसी प्रकार का फ्रॉड या भ्रम उत्पन्न करने वाला वक्तव्य नहीं होना चाहिए। अब हम आपको ये स्ववृत्त लेखन का एक प्रारूप दिखा रहे हैं कि सर्वोदय बाल विद्या मंदिर, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर में हिंदी विषय पीजीटी का पद रिक्त है। विज्ञापन के आधार पर अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। तो ये आवेदन पत्र लिखने का पहले तरीका होता है कि आप आवेदन पत्र पहले एक पत्र, जैसे औपचारिक पत्र लिखा जाता है उस तरह आप आवेदन पत्र लिखते हैं और उसके बाद अपना स्ववृत्त प्रस्तुत करना होता है। स्ववृत्त प्रस्तुत करने में देखिए, पहले आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखनी होती है, फिर अन्य योग्यताएं लिखना होता है, उपलब्धियां लिखना होता है, कार्యేतर गतिविधियां और अभिरुचियां, और फिर हस्ताक्षर। अगर आपको किसी नाम को दे करके कहते हैं स्ववृत्त लिखने के लिए, तो आपको किसी नाम को दे करके लिखना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता लिखने का एक बार और प्रारूप दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से आपको 10वीं 12वीं और स्नातक बीएड परास्नातक के बारे में अपना बायोडाटा यानी अपनी शैक्षणिक योग्यता स्ववृत्त में लिखना है। और अन्य योग्यताओं में जो आपने और डिप्लोमा किए हैं, जैसे कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की जानकारी है, योगा में कुछ कार्य किया है, और इस प्रकार उपलब्धियां आपने क्या प्राप्त की हैं, कार्యేतर गतिविधियां और अभिरुचियां क्या हैं आपकी, और फिर हस्ताक्षर। इस तरह से आपको अपना स्ववृत्त प्रस्तुत करना होता है।